नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे बंधन बैंक को। बंधन बैंक 2018 में कंपनी का आईपीओ आया। आईपीओ के समय बड़ा बज क्रिएट हुआ। शुरुआती कुछ महीनों में हाई लगाने के बाद कंटिन्यूस कंपनी में बंधन बैंक के स्टॉक में गिरावट देखी गई। अब जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बंधन बैंक का स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से 60% नीचे ट्रेड कर रहा है। 60% की बड़ी गिरावट आईपीओ के समय से दोस्तों, क्या यहाँ से बंधन बैंक में खरीदारी करने का एक शानदार मौका है या इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसने रिसेंट की मार्केट रैली में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। तो निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज में हम लोग बंधन बैंक को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, टेक्निकली बंधन बैंक की जो प्राइस है वो बहुत ही मेक और ब्रेक लेवल पे आ चुकी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि आप किस सेक्टर के ऊपर निवेश करना चाहते हो, चाहे वो फार्मा कंपनी है, चाहे वो आईटी कंपनी है, चाहे वो बैंकिंग कंपनी है। हमारी टेक्नो फंडा सीरीज में हम लोग 100 से ज़्यादा स्टॉक स्टॉप एंड स्टॉक कवर कर चुके हैं। आप नीचे प्ले लिस्ट में अपने पसंदीदा सेक्टर का अपना पसंदीदा स्टॉक उसकी वीडियो देख सकते हो। अगर उसमें आपका वीडियो नहीं है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, हम आगे आपके पसंदीदा स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। बात करते हैं दोस्तों बंधन बैंक की। बंधन बैंक दोस्तों एक हमारी बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है। ये देश के 36 में से 34 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में इसकी प्रेजेंस है। इसकी 5,618 बैंकिंग आउटलेट्स हैं दोस्तों। 2 करोड़ 43 लाख इसके कस्टमर हैं। जून 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको यूनिवर्सल बैंकिंग का लाइसेंस दिया। उसी साल 23 अगस्त को बैंक ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किए 501 ब्रांच के साथ। 50 एटीएम जो शुरुआती इसका जो इसने शुरुआत किया, तो 500 ब्रांचेस के साथ इसने अपना काम शुरुआत किया। बैंक ने अब तक दोस्तों लगभग 81,000 करोड़ रुपए के डिपॉजिट को मोबिलाइज किया और इतनी ही अमाउंट को डिसबर्स किया है, एडवांसेस के रूप में दिया है। बात करते हैं बंधन बैंक की नंबर्स की दोस्तों। बैंकिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी टॉप की 10 कंपनियों में मार्केट कैप के लिहाज से ये आती है। 44,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। 9,500 करोड़ रुपए की टोटल रेवेन्यू FY21 में। 2,205 करोड़ रुपए का इसका प्रॉफिट था। ईपीएस 13 रुपए की, पी रेशो 29 का। ये FY21 के नंबर हैं दोस्तों। इस साल इसने रीसेंट क्वार्टरली जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट पेश किए हैं, वहाँ इसने बड़ी प्रिवीजन के चलते लॉस क्लॉक किया। इसीलिए आपको, अगर हम लोग अभी इसको एनालाइज करने जाएंगे वेबसाइट्स पे, तो ये इसकी ईपीएस मेंस में दिखाएगा, इसीलिए वो पी रेशो वहाँ पे हमें शो नहीं होगा। प्राइस टू बुक मल्टीपल 3.2 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल है बंधन बैंक की। अगर बात करें FY21 की नंबर्स की बात करें, हालांकि दोस्तों जो ट्रेडिशनली हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड करते हैं, उनमें जो भी कंपनी को हम लोग एनालाइज करते हैं, बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी, फाइनेंशियल सेक्टर से जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनके एनालिसिस उन कंपनियों से डिफरेंट होते हैं। जैसा कि हम लोग बैंकिंग सेक्टर को सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी है। तो इसकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो 9,500 करोड़ रुपए के आसपास है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, वो 6.5% का है। प्रॉफिट कितना था, 2,200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। कासा रेशो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फिगर होता है बैंकिंग सेक्टर में। 43.2 करोड़ के कासा डिपॉजिट्स है इसके पास, जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स होते हैं। आरओसी 11.9% की है। आरओई 13.5% की है। कैपिटल एडुकेंसी रेशो 23.47 का है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.34% की है। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज 5.23% की है। एडवांसेज ग्रोथ में 22.9% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अगर हम लोग FY21 की बात करें, कॉस्ट ऑफ इनकम थी इसकी 23%। तो ये इसके की नंबर जो होते हैं। वैसे भी हम लोग जब इसको इनकी पीयर कंपनी के साथ, जो टॉप की 5 हमारे देश के बैंक हैं, उनके साथ इसको कंपेयर करेंगे पीयर कंपैरिजन में, तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियरली समझाएंगी। देश के 34 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में इसकी प्रेजेंस है। 548 शहरों में इसकी प्रेजेंस है। 5,310 बैंकिंग आउटलेट्स हैं इसके दोस्तों। 2.43 करोड़ के इसके कस्टमर हैं। 49 ऑलमोस्ट 50,000 इसके एम्प्लॉइज हैं। बंधन बैंक की दोस्तों प्रेजेंस किस किस एरिया में, हालांकि ये माइक्रो फाइनेंस के लिए पहले जानी जाती थी, इसलिए इसका रूरल एरिया में ज़्यादा प्रेजेंस है दोस्तों। 34% रूरल और 39% सेमी रूरल। ऑलमोस्ट 70% इसकी जो प्रेजेंस है वो रूरल और सेमी रूरल एरियाज में है। अर्बन एरिया में 18% की और मेट्रो सिटीज में मात्र 9% की इसकी प्रेजेंस है। ब्रांचेज की बात करें दोस्तों,
ब्रांचेज की बात करें दोस्तों, जहां FI 16-17 में इसकी 840 ब्रांचेज थी, अभी FI 21 में बढ़ के 1147 ब्रांचेज हो गई। कस्टमर्स की बात करें दोस्तों, जहां FI 16-17 में इसके 1 करोड़ के आसपास कस्टमर थे, अब बढ़ के वो 2.3 करोड़ के कस्टमर हो चुके हैं। कासा डिपॉजिट्स की बात करें 2016-17 में, यहाँ वो 7,000 करोड़ के नीचे इसके कासा डिपॉजिट्स थे, अभी बढ़ के वो 33.8 करोड़ से ज़्यादा के इसके कासा डिपॉजिट हैं। कासा रेशो बैंकिंग सेक्टर का एक की पैरामीटर होता है। यहाँ ये 2016-17 में 30% के नीचे थे, बढ़ के अभी वो ऑलमोस्ट 43.38% के कासा रेशो हो चुके हैं। नेट इनकम इसकी दोस्तों 2,800 करोड़ से बढ़ के पिछले 4 साल में 9,672 करोड़ रुपए की हो गई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका 1,100 करोड़ रुपए से बढ़ के 2,200 करोड़ हो गया। प्राइमा फेसी देखने में हमें बंधन बैंक में ये कुछ डाटा पॉइंट्स, कुछ की नंबर्स, कुछ की रेशो अच्छे लग रहे हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद जिस प्रकार से लॉकडाउन लगे और इसका जो फोकस है दोस्तों वो है माइक्रो फाइनेंसिंग में। 60% की जो इसकी बुक है वो माइक्रो फाइनेंस में है, रिटेल लोन में। हालांकि कुछ लोग इसको येस बैंक के साथ भी कंपेयर करते हैं, पर उसके साथ इसका कंपैरिजन सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो एक कारपोरेट लेंडर था, ये एक रिटेल लेंडर है। माइक्रो फाइनेंस के ऊपर इसका ज़्यादा फोकस है। लेकिन कोरोना वायरस के बाद जिस प्रकार से लोगों को EMI देने में सरकार ने छूट दी, मोनिटोरियम दिया, उसके बाद NPA बढ़े, रिसेंट के क्वार्टरों में लगातार इसके NPA बढ़े हैं और इसने बड़ी प्रोविजन की है सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में। तो आगे फिर इसकी एसेट क्वालिटी को लेके निवेशक चिंतित हैं। तो अब उन चीज़ों को देखते हैं जो इस स्टॉक के खिलाफ जा रही हैं, जैसे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जैसा कि हमने चर्चा किया। FI 21 में 3,000 का प्रॉफिट था और FI 21 में 3,000 का प्रॉफिट था, FI 21 में 2,200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ 2016-17 में 10% से भी ज़्यादा के थे, अब वो 8% के भी नीचे है, 7.78% टू बी प्रिसाइज। ये इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। कॉस्ट टू इनकम रेशो वो भी कंटिन्यूस कम हुआ है, 30% के नीचे आ गया, जबकि 16-17 में ये ऑलमोस्ट 36% से भी ज़्यादा था। नेट NPA ये इसकी प्रॉब्लम है दोस्तों, चाहे वो ग्रॉस NPA 6.81% के हैं, नेट NPA 3.51% के हैं। सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी इसने बड़ी प्रोविजन की दोस्तों, 3,000 करोड़ रुपए की प्रोविजन की, उसके बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट देखी गई। हालांकि ग्रुप फाइनेंस का जो इसने एक्विजिशन किया, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा थी दोस्तों, और RBI के मुताबिक, RBI के जो नियम थे, तो चंद्रशेखर घोष जी जो इसके प्रमोटर हैं, उनको अपनी जो होल्डिंग थी वो 40% के नीचे लेके आनी थी, इसीलिए उन्होंने ग्रुप फाइनेंस का एक्विजिशन किया। अब इसमें 10% से कम, 10% की आसपास की जो हिस्सेदारी है वो HDFC की है। बात करें बंधन बैंक के प्रमोटर की दोस्तों, चंद्रशेखर घोष जी, जिनको हम लोग सब जानते हैं किस प्रकार से इन्होंने एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी की शुरुआत की। उससे पहले इन्होंने कई NGO के साथ काम किया, सिर्फ 3 एम्प्लॉइज़ के साथ 2 लाख की कैपिटल के साथ इन्होंने छोटे से गांव से एक इसकी शुरुआत की थी बंधन बैंक की। उसके बाद किस प्रकार से इसको, जिस प्रकार से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस मिला, वो किसी होली ग्रेल से कम नहीं थी। उसके बाद बैंक ने लगातार अपना एक्सपेंशन किया है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर का इसमें 40%, 39.99% टू बी प्रिसाइज, ये इसका शेयर होल्डिंग है दोस्तों। FI की 33% की होल्डिंग है, DH की 2.5% की होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग इसमें 23.84% की होल्डिंग है। ये हो गए दोस्तों हमारे फंडामेंटल एनालिसिस। अब आते हैं सेक्टर पे, क्योंकि किसी भी, हम लोग रिटेल निवेशक हैं दोस्तों, तो हम लोग रिटेल निवेशक के तौर पे किसी कंपनी के 10, 20, 50, 100 शेयर खरीदेंगे, तो हमें पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट पे उतरने की जरूरत नहीं होती है, उसके बेसिक एस्पेक्ट, लेकिन उसके हर एस्पेक्ट को समझने की जरूरत होती है। अब तक हमने बैंक को समझा, कंपनी को समझा, अब इसके सेक्टर को समझते हैं, उसके बाद फिर कंपनी की प्राइस को समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं। हमारी टेक्नो फंडा सीरीज के 80 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं दोस्तों, तो आप बाकी भी एपिसोड चेक कर सकते हैं। हम लोग स्टॉक्स के हर पहलू, हर एस्पेक्ट को आपके लिए एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। बात करें अगर बैंकिंग सेक्टर की दोस्तों, बड़ा सेक्टर है, वेटेज वाइज इंडेक्स में सबसे ज़्यादा ये वेटेज रखता है हमारे देश में। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक, 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक, 46 फॉरेन बैंक्स हैं दोस्तों, 56 रीजनल रूरल बैंक्स हैं। 2 लाख से ज़्यादा देश में ATM है दोस्तों। अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करें, ये बड़ा सेक्टर है, इंडेक्स में इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, 38% से ज़्यादा का वेटेज है। बैंकिंग सेक्टर की जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी, वो देश में सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में से एक है।
इस सेक्टर की कौन कौन से बाकी बैंक्स हैं दोस्तों, जो बड़े बैंक हैं उनके साथ हम लोग इसका वैल्यूएशन बाय बंधन बैंक का कंपैरिजन करेंगे तो हमें एक क्लियर पिक्चर निकल के सामने आती है। किसी भी चीज़ को हम लोग जब कंपेयर करते हैं दोस्तों, तभी उसकी असली वैल्यू, उसके असली जो की पॉइंट्स हैं वो निकल के सामने आते हैं। हमारे देश के जो बड़े बैंक हो गए, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, इनके साथ हम लोग अभी बंधन बैंक का एक वैल्यूएशन कंपेरिजन करेंगे। बात करें बंधन बैंक की दोस्तों, 45,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 7,583 करोड़ रुपए का इसका नेट इंटरेस्ट था, NIM 6.5% की, पी रेशो 29 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.2% की है, कैपिटल एडुकेसी रेशो इसका 23% का है, ROE 12% की है, NPA इसका 3.5% का है। देश का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक 8.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप, 1.28 लाख का इसका नेट इंटरेस्ट इनकम, एनुअली 3.8% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन था, 24 की पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है, 4.1 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है, कैपिटल एडुकेसी रेशो इसका 18.7% का है, ROE इसकी 15% की है, NPA लगातार HDFC बैंक का ये दोस्तों कमाल रहा है, इसने कभी भी अपनी एसेट क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। एसेट क्वालिटी इसकी लगातार जो NPA वो 1% के नीचे मेंटेन किया है। इसी प्रकार से ICICI बैंक का है दोस्तों, 5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप, ऑलमोस्ट 89,000 करोड़ रुपए का नेट इंटरेस्ट इनकम है, 2.9% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, 22 का पी, 3.1 का प्राइस टू बुक मल्टीपल, 19 का कैपिटल एडुकेसी रेशो, 11.9% की ROC, 1.2% के NPA। SBI देश का सबसे बड़ा PSU दोस्तों सरकारी बैंक है, 4.2 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 2.78 करोड़ रुपए के इसकी नेट इंटरेस्ट इनकम है, 2.5 का इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, 15 का पी मल्टीपल है, 1.6 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल है, 13.6 का इसका कैपिटल एडुकेसी रेशो है, 8.8 का इसका ROE है, 1.7 का इसका NPA। कोटक बैंक 3.9 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 32,000 करोड़ रुपए की नेट इंटरेस्ट इनकम है, 4.1 का इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, 39 का इसका PE है, 4.6 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है, कैपिटल एडुकेसी रेशो 22% का है, 11.8% की इसकी ROE और 1.2 के इसके NPA। एक्सिस बैंक 2 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 64,000 करोड़ रुपए का नेट इंटरेस्ट इनकम, 2.9 का इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, 2.1 का इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल, 18 का PE रेशो है, 19.2 का कैपिटल एडुकेसी रेशो है, 6.9 का इसका ROC है, 1.5 का इसका NPA। अगर हम लोग एक NPA की स्लाइड हटा दें दोस्तों, तो वैल्यूएशन बाय टॉप की पांचों कंपनियों के, पांचों बैंकों के मुकाबले ये शानदार नजर आता है। पर इसका जो एकमात्र इशू है वो है इसकी एसेट क्वालिटी। NPA इसके एकदम से स्पाइक कर गई कोरोना वायरस के बाद। यही निवेशकों के बीच में बंधन बैंक के लिए चिंता का विषय है, और बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियों, चाहे वो NBFC कंपनी हो, उनके लिए एसेट क्वालिटी ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इसीलिए मार्केट ने इसको पनिश किया और इसने मार्केट की रैली में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। इस चीज़ को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? हमने जो चार्ट कंपेयर किए हैं, ये जिस इंडेक्स का हिस्सा है दोस्तों बैंक निफ्टी का, हम लोग देख सकते हैं जो ऊपर वाला चार्ट है ये बैंक निफ्टी का है और नीचे वाला चार्ट है बंधन बैंक का है। क्लियरली जो अंडर परफॉर्मेंस खास करके FI21 में इसकी निकल के सामने आती है। इसने अभी भी अपनी लोअर सपोर्ट जोन पे 270 रुपये के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। अब हम लोग इसकी प्राइस को एनालाइज करेंगे। यहाँ तक हमने जो एनालिसिस किए दोस्तों वो आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इसके बाद हम लोग प्राइस को समझेंगे। यहाँ तक कोश कंटेंट डाटा प्रेजेंटेशन बढ़िया लगी, वीडियो लाइक करें दोस्तों। बिना सब्सक्राइब किए चैनल पे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। बात करते हैं बंधन बैंक की प्राइस की। अभी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 277 के आसपास ये प्राइस इसकी ट्रेड कर रही है। 60% नीचे अपने IPO के समय इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वहाँ से इसके हाई लगे थे 741 रुपये से, वहाँ से 60% नीचे ट्रेड कर रही है। 52 वीक हाई 430 रुपये का है, 52 वीक लो 260 रुपये का, 52 वीक लो के आसपास ही स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रही है। कोविड के समय ये 150 पॉइंट के 150 रुपये के सब लेवल तक फिसल गया था। चार्ट्स की बात करें दोस्तों, हालांकि इसकी ज़्यादा हमारे पास डाटा है नहीं है, लेकिन वीकली चार्ट्स पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों। इसके बाद अगर ये 260-270 की रेंज को ब्रेक करता है तो उसके बाद जो कोविड के समय इसके लो हैं दोस्तों 150-152 के, वहाँ तक ये स्टॉक फिसल सकता है। यही रेंज दोस्तों, यही सेम पैटर्न
इंडिगो पेंट्स के स्टॉक में था, उसमें भी हमने हाईलाइट किया था कि अगर ये सपोर्ट जोन स्टॉक तोड़ सकता है, तोड़ देगा, तो इसमें बड़ी गिरावट आई और उसके बाद उसने वो सपोर्ट जोन तोड़ी। तो अगर आप इसके निवेशक हो, चाहे आप इसमें निवेश करना चाहते हो, क्योंकि हमारी तो कोई रेकमेंडेशन नहीं है, हमने कभी किसी स्टॉक का कोई ना टारगेट दिया है ना स्टॉप लॉस दिया है, हम उसके एनालिसिस करते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो फंडामेंटल हो। तो फंडामेंटल एनालिसिस तो हमने समझ लिए, टेक्निकली अगर ये 260 270 की रेंज को होल्ड नहीं कर पाता है, इस रेंज का भी ब्रेकडाउन देता है, तो उसके बाद फिर जो कोविड के समय तक फिसल सकता है, अगर हम लोग सिर्फ टेक्निकली इस प्राइस की बात करें। अगर फंडामेंटली बात करें दोस्तों, तो जिस प्रकार की वैल्यूएशन पे ये लिस्ट हुआ था, उसके मुकाबले स्टॉक में बहुत करेक्शन हो चुकी है, अपने हाई से ऑलमोस्ट ये 60% नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि दोस्तों इसी सेक्टर की हम लोग इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को देख लेते हैं, वो अपने हाई पे अभी भी ट्रेड कर रहा है, जबकि वो भी सेम सेगमेंट में है। तो ये बंधन बैंक के ऊपर हमारे दोस्तों कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिसिस हो गए। हमने इसको टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की दोस्तों। बड़ा आईपीओ था दोस्तों, आईपीओ आते समय ही, आईपीओ के बाद ये लिस्टिंग होते होते देश के टॉप 8 बैंकों में शामिल हो गया था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस इसने और कोविड के समय की रैली के बाद इसने बिल्कुल भी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया। और हम अपनी टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड में अक्सर बोलते हैं, एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोगों को हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो प्राइसेज पार्टिसिपेट कर रही हैं वो प्राइसेस के साथ हमें बने रहना चाहिए। लेकिन साथ ही हमें ये भी समझना चाहिए दोस्तों, अच्छा बैंक है दोस्तों, और अपनी लिस्टिंग प्राइस से ऑलमोस्ट 60% नीचे ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा पुरानी कंपनी लिस्टेड है नहीं है। तो ये सब चीज़ें देख के ही हमें जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उनके ऊपर हमें फैसला लेना चाहिए। हमारी ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, हमारी जो सीरीज है वो एजुकेशनल सीरीज है। हम आपको स्टॉक्स का हर एस्पेक्ट सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हो इसी प्रकार हम आपके भी पसंदीदा स्टॉक को एनालाइज करें, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।